You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। रातौड़ी में हुई है और उन मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना घर भी नहीं देखा था, हॉस्पिटल में पैदा हुए और आज वो डिस्चार्ज हुए हैं। ऐसे मासूम बच्चे जिनका घर आज मैदान हो चुका है और काफी ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग हैं और काफी बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपको डिटेल कराना इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं बता दूं कि कल से रातौड़ी जो है वहाँ से थोड़ा कार्रवाई हो रही है। आपको बता दूं, कई बुजुर्ग है, कई मासूम बच्चे हैं जिनके सर से छत छीनी गई है। तो बहुत ही मलाल की बात है और बहुत ही दुख हुआ है। इस दुख को देखते हुए कल भी मैं वहाँ गई थी, मुझे रात में फोन आया था कि आपा हमने कुछ नहीं खाया, हमने घर से बेघर किया गया, हमारी सर की छतें छीनी गई। अब बुलडोजर से थोड़ा कार्रवाई हुई है। रात में हम वहाँ पहुंचे, बढ़िया से कुछ पकाने का था नहीं, बटे वहाँ नहीं थे, तो हमने वड़ा पाव ले जाकर उन गरीबों को खाना दिया। साथ आज भी वहाँ पर कई लोगों ने मुझे उन्होंने मुझे जब मेरे को फोन किया कि अजवार आप हमारे छत छीने जा रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, आप आ जाओ, हमारे बच्चों के सर से छत छीनी जा रही है, हम बेघर हो रहे हैं। मैं वहाँ पहुंची, मैंने डिप्टी कलेक्टर से बात की, बहुत सी लड़ाई लड़ी। वहाँ पे बोला कि 2011 से पहले डॉक्यूमेंट है तो उसका नहीं तोड़ेंगे। मेरी यही लड़ाई थी कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी वो ऑफिसर डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं देख रहे थे और डायरेक्ट बुलडोजर चला रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो है, जो दोहरी राजनीति करती है, डबल इंजन की सरकार बनी बैठी है, मुसलमानों पे और गरीबों पे ये जुल्म करने के लिए बुलडोजर की राजनीति करती है। यहाँ के लोगों ने, हमारे मालवनीकरों ने मोहब्बत के जरिए एक नेता को जिताए थे कि कम से कम हमारा नेता बीजेपी के जुल्म से हमको बचाएगा, बीजेपी के सामने मुंह खोलेगा, कम से कम हमारे दर्द को सुनेगा, हमारी तकलीफों को देखेगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के जो नेता जीत के आए हैं, हमें लेकिन उनकी हिम्मत खत्म हो चुकी है, हिम्मत हार चुके हैं। कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले आपको बता दूं, लोगों को कपड़ा बांटा गया था हजारों की तादाद में, आज हजारों का घर उजाड़ा गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, उनको कौन देखेगा? तो आज वो लोगों की आवाज को कौन सुनेगा? तो गूंगी बहरी सरकार के साथ साथ यहाँ के जो नेता है, बीजेपी को तो मैं कहना चाहती कि दोहरी राजनीति करने वाली, दोगली राजनीति करने वाली शायद सरकार है ऐसी कि जो गरीबों पे जुल्म कर दिया। जुल्म कर तो साइन के बिना बुलडोजर यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ की आवाम को भी पता है कि वो बड्डे बनाने में व्यस्त है। ठीक है, बड्डे बनाए, लेकिन गरीबों का भी साथ दे। गरीबों की भी चुन के आए हैं आप, तो गरीबों की जुल्म की आवाज जो हो रही है, जो दर्द की आवाज, उसको आपको सुनना पड़ेगा। ऐसे खामोशी इख्तियार करेंगे तो नहीं हम वहाँ पे गए थे जहाँ पे ये जो डोमिनेशन हो रहा है, वहाँ पे हम सुबह से थे। वहाँ पे हमको कई महिलाओं ने हमको बताया कि वहाँ पे कुछ लोग जो बीजेपी के जो है एजेंट बोल सकते हैं या फिर उनके कार्यकर्ता बोल सकते हैं, उन्होंने पैसे का डिमांड किया और बोला कि ऑफिस पे आओ, हमको पैसे दो, आपका घर नहीं टूटेगा। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बीजेपी के तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि ये छोटे मोटे जो घूम रहे हैं दलाल है, बड़े बैठे, वो कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मिली हुई है। और जो यहाँ के विधायकों पे मिली भगत है, मतलब छोटे मोटे लोग दलाली करने घूम रहे हैं, कुछ पैसा कमाने घूम रहे हैं, मुझे आपकी न्यूज के माध्यम से पता चला। लेकिन ये गरीबों पे सरासर अत्याचार है। गरीबी के वोट लिए जाते हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अभी भी मालवनी के अवाम के बीच में इनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, वादे करते। लेकिन मैं कहना चाहती कि शर्म करो, जब ऐसी छत छीनी जाएगी तब आप लोग वहाँ क्यों नहीं पहुंचे? क्यों झूठे वादे करके मुसलमानों को और गरीबों को तुम सता रहे हो? क्यों वोट लेने की साजिश रच रहे हो? जाओ उनके गरीबों के घर बचाते तुम, तब मैं तुमको मानती कि वाकई में तुम गरीबों के नेता हो। आज मुसलमानों के वोट तुमने लिए, कहे कि मैं बीजेपी को घुसने नहीं दूंगा, ये बीजेपी घुस जाती है। यही बीजेपी का नेता मुसलमानों को आगे गाली देके जाता है। यही बीजेपी के छोटा चिंटू, नफरती चिंटू आता है, मुसलमानों को कटवा बोलता है, इस तरह से बोलते मस्जिद में घुस के मारने की बात कर, तब भी नेता चुप रहते हैं। एक बीजेपी का आता है यहाँ पे भूंगे उतारने, तब भी नेता चुप रहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चला रही है, हमारे भूंगे उतार रही है। नीतीश रानी जैसा चिंटू हमारे बीच में आके मुसलमानों को गाली दे रहा है, मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहा है, तब भी नेता चुप रहेंगे। अरे आई लव मोहम्मद पे इनकी जुबान नहीं खुली तो कब खुलेगी? अरे हमारा दिल जलता है जब मोहम्मद का नाम आता है, हम रोज को उतर जाते हैं अपनी जान देने। लेकिन ये नेता खामोश है। ऐसी कौन सी चेत की गर्मी है कि अपने आप को बनाने के लिए तुमने चुनाव जीता था? ये मालूनी के आवाम को कौन देखेगा? यार तड़प रहे हैं लोग, उनको उनकी आवाज कौन सुनेगा? तो मैं कहना चाहती हूँ कि बहरी गूंगी सरकार के साथ साथ यहाँ का विधायक जो है वो भी बहरा, गूंगा और अंधा हो चुका है। तो आने वाले टाइम पे मेरे मालूनी का आवाम ख्याल रखे कि जो हमारे लिए लड़ सके, जो हमारे लिए बोल सके, वैसे नेता को जिताने में तो ऐसी ही दुर्दशा होगी मालूनी की। आपको ख्याल रखना होगा। इंशाल्लाह आगे से हम लोग काम करेंगे, लेकिन आपके हक के लिए जब तक जिंदा हो, जब तक वहाँ के स्थानीय लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्होंने बोला कि रिजवाना आप आए और 2 बार आई हैं और दोनों बार पुलिस ने उनको अरेस्ट कराया, यहाँ से लेके गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपका शुक्रिया अदा करा है।
क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं उनसे अभी माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं उनका घर नहीं बचा सकी। मैंने पूरे कायदे कानून डिप्टी कलेक्टर से कंटिन्यू मेरी 17 कॉल गए, उन्होंने फोन उठाए, मेरे हर जगह हर बार बात चलती रही कि उन्होंने जो नोटिस लगाए थे, जिस तरीके से बायोमेट्रिक सर्वे का नोटिस लगाने के बावजूद उनके ऑफिसर सर्वे करने नहीं आए। अब सर्वे करने उनके ऑफिसर नहीं आए, जब नोटिस लग जाते तो कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सर्वे नहीं किया, अब सर्वे नहीं हुआ तो उन्होंने आके डायरेक्ट थोड़ा कार्रवाई कर दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर झोपड़े तोड़ने का काम कर रही है और यहाँ के नेता खामोश है। तो दोहरी राजनीति करने वालों से हो जाओ सावधान, क्योंकि घर उजड़ेंगे तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये ऐसे बता दो कि जब ब्रिज की बात आई थी, एवरशाइन ब्रिज की बात, तब भी तुमने कुछ नहीं बोला, घर उजड़ गए तब भी कुछ नहीं बोला। और इस तरीके से अभी चुनाव में कहेंगे कि अगर भाई को वोट नहीं देंगे तो 3 माला टूट जाएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, डर की राजनीति खत्म करो और डर के वोट मत देना, मजबूती से वोट देना, अपने हक के लिए देना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बिस्मिल्लाह करके वोट देना, क्योंकि हमें हक वाला नेता चाहिए, हमें डरपोक नेता की कोई जरूरत नहीं है। जब मुसलमानों के लिए और हक के लिए कोई बोल ना सका वो हमारा नहीं हो सकता, जो नबी के लिए कुछ नहीं बोल सका वो हमारा नहीं हो सकता। आपको बता दो कि 6 दिन में वहाँ भूख हड़ताल थी, उसको भी तमाशा बनाया गया, आज भी वो रोड नहीं खोला गया। बीच में अभी 2 दिन पहले आपको बता दूं कि एक मीडिया ऐसी चली थी कि रोड खुल गया, भाई के बर्थडे में बर्थडे गिफ्ट मिल गया। क्या बर्थडे गिफ्ट में घर उजाड़ा गया लोगों का? अरे क्या दे रहे हो तुम? दे रहे हो तो सही काम करो, नहीं तो इस पोस्ट से इस्तीफा दो, मैं तो कहना चाहती हूँ। मैडम जी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उनका कहना था कि 2011 का है, बड़े बड़े मंचों पे मैंने खुद कवर किया है उनका ये न्यूज कि 2011 से पहले जिनका झोपड़ा होगा उसका थोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ हम जाके देखे हुए 2010 का भी झोपड़ा है, 2009 का भी झोपड़ा है, उन लोगों का भी झोपड़ा तोड़ दिया गया। मैडम, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी का एक स्टेटमेंट है कि आपको बता दो कि बायोमेट्रिक सर्वे होगा, जहां बायोमेट्रिक किया जाएगा उसको बुलडोजर हाथ नहीं लगे, बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ बायोमेट्रिक सर्वे का नोटिस लगने के बाद बायोमेट्रिक नहीं हुआ, ये ऑफिसरों की गलती थी, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, नजरअंदाज किया और पूरा बुलडोजर चलाया। ये सरासर गलत है, इसके खिलाफ हम आगे तक जाएंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। 2011 से पहले के जो झोपड़े हैं, जो घर है, उनकी लड़ाई में लड़ती रहूंगी, क्योंकि नेता तो खामोश है लेकिन मैं खामोश नहीं। आपको क्या लगता है कि ये जो ऑफिसर आज तोड़ने आए हुए थे उनको क्या ऊपर से प्रेशर था इन लोगों का? प्रेशर था, साठगांठ मिली हुई थी, चुनाव का समय है, बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं। डराने की बात करें तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप डर वाली राजनीति खत्म करो, लीडर होके बिंदास अपनी ताकत के साथ, अपने हक के साथ बिस्मिल्लाह करके वोट दो और अल्लाह की ताकत को लेके चलो, इंशाल्लाह अल्लाह कहीं ना कहीं कामयाब होगा। आप कल तो आप नाश्ता दिया ही, आज भी बहुत बुरा हाल है, खाने का प्रॉब्लम है। वहाँ के स्थानीय लोग खुद बोल रहे थे कि हमारे पास अब खाने का कोई इंतजाम नहीं है, कैसा करेंगे, उनका क्या इंतजाम होगा? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि उनकी खिदमत करने के लिए, और आप देख रहे हैं कि आपकी न्यूज़ के माध्यम से जितनी खिदमत मुझसे होगी मैं आवाम के दरमियान भी रहूंगी, कि उसी गरीबी से उनकी मैं यहाँ तक पहुंची तो मुझे पता है कि गरीबी का मलाल क्या होता है। किसी का घर टूट जाए तो उसका मलाल कैसा होता है, खुले आसमान के नीचे जब बच्चे लेके माँ सोती है तो उसकी तकलीफ क्या होती है, वो एक माँ ही जान सकती है। इंशाल्लाह मैं कहना चाहती, जितनी मुझसे अल्लाह खिदमत करेगा मैं करती जाऊंगी, मैं लोगों की खिदमत में हमेशा रहूंगी। जिस तरीके से आज थोड़ा कार्रवाई चालू थी, कल भी हमने देखा हमारे जो आए थे, रात को लोग चले गए थे, मेरी तबीयत जरा नाजुक थी, उसके बावजूद भी हम लोग आज पहुंचे। देखा हमने ये हमारे यहाँ के एमएलए साहब ने आप होते हुए आपके लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है और आप बच्चे मनाने के लिए इतनी बेचैन हो, लोगों की जरा भी ख्याल नहीं। आपको जो लोग आपके लिए रात दिन आपको वोट देकर जिताए, आपके हाथ में बैठे हुए थे, आप झांकने तक नहीं गए, ये मुझे बड़ी शर्म की बात लग रही है। यहाँ के स्थानीय के एमएलए लोगों के बीच में आकर लोगों को कम से कम आके एक आश्वासन देते तो हमें ऐसा लगता कि भाई चलो कुछ ऐसा काम कर रहा है, लेकिन आज लोगों के बीच में ये पैदा हो गई कि भाई यहाँ के लोगों को एक डर सा महसूस हो गया। अब कांग्रेस से और बीजेपी से लोग उठ चुके हैं। अब सीधा एक ही बात मैं खुल के आपके सामने कहना चाहूँगा, आईएनएल पार्टी की हमारी महिला लीडर जो रिजवान ऐसा खान है, वो हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में, हर लोगों के लिए काम कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में लोग इसका जवाब वोटों से देकर आपको